ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कुछ सनी देओल फैंस चाहते थे कि ये मैं वीडियो बनाऊं। कमेंट्स आए थे और वो बोले थे कि सिर्फ पोल में नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपना एनालिसिस, मतलब कौन जीतेगा कौन नहीं, ये आप दो कलेक्शन वाइज अगर क्लैश होता है तो। क्योंकि भाई अभी जो सिनारियो दिख रहा है कि सच में ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिक डे पे सिंघम अगेन और सनी देओल की लाहौर 1947 आ रही है। देखो अभी का सिनारियो ये है, मुझे नहीं पता आगे रोहित शेट्टी का क्या प्लान है। अभी तक उन्होंने रिलीज़ डेट दी नहीं है और इतना स्लो सब कुछ होता है, रिलीज़ डेट तक नहीं आती है। तो थोड़ा डाउट आता है कि भाई सच में दिवाली में सिंघम आएगी या नहीं, क्योंकि रेड 2 भी तो पड़ी है ना। वो तो दिवाली के 12 दिन बाद आ रही है या 10 दिन बाद। तो सिंघम के बाद तुरंत ऐसे आ ही नहीं सकती है। हो सकता है सिंघम अगर आगे जाए तो क्या हो सकता है। सनी पाजी के फैंस बोल रहे हैं, देखो यार शायद आपने वीडियो बनाने को बोला लेकिन शायद सनी पाजी के फैंस को ही बुरा लग सकता है ये जो वीडियो है। देखो एनालिसिस के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, क्लियर होगा, फेयर एनालिसिस होगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, लाहौर 1947 अगर गदर वाली होगी ना, गदर स्टाइल, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो भाईचारा वाला एंगल चल जाएगा, फिल्म डिज़ास्टर जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आमिर खान अगर राजकुमार संतोषी है, इसीलिए मुझे थोड़ा डाउट नहीं है फिल्म पे। पूरा बिलीव है कि भाई तगड़ा होगी फिल्म। सनी पाजी की वो वॉइस गूंजेगी, गर्जना होगी, एक लायन जैसी, एक शेर जैसी। कहने का मतलब ये है, अगर वो टिपिकल राजकुमार संतोषी फिल्म होगी फिर क्लिक कर जाएगी, लेकिन स्टोरी मैटर करती है बॉस। तो अगर वो थोड़ी सी भी, अगर हम बोलते अगर गदर टाइप की बन गई एक तगड़ी वाली और लोगों को पसंद आ गई, क्योंकि देखो भारत पाकिस्तान वाला टॉपिक लोग बोर नहीं हुए भाई, एटलीस्ट सनी पाजी को लेके नहीं हुए, क्योंकि उनको वो सूट ही करता है। तो भाई एक एडवांटेज है। पर अब आमिर खान का एंगल इसमें सिर्फ प्रोड्यूसर है या बीच में वो एक तो कैमियो है उसका, बट यार उसमें अगर उसने अपना कुछ लॉजिक नहीं लगाया तो ज़्यादा बेटर होगा। वरना लाल सिंह चड्ढा में वो पाकिस्तानी बंदा दिखा है और फुकट का फुकट का भाईचारा वो दिखा है, वो नहीं चाहिए। अगर वो होगा मूवी थोड़ी डाउनफॉल में जाएगी, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। सेम गोज विथ सिंघम अगेन। सूर्यवंशी का जो एक वो टिपिकल दिखाया था ना, वो एक एंगल एक भाईचारे वाला, वो अक्षय कुमार जाता है एक पूरा उनके इलाके में, वहाँ से एक खदेड़ के लेके आता है और वो टिपिकल भाषण देता है। रियल लाइफ में अगर कोई पुलिस गया ना वहाँ पे, वो पुलिस को तोड़ेंगे वो लोग और तुम बोल रहे हो कि भाई नहीं नहीं, उन्होंने कितना आराम से, देखो हमको अरेस्ट भी करने दिया उस गुंडे को। ये होगा, गई फिल्म। सिंघम को लेके भी बोल रहा हूँ, वो सूर्यवंशी चल गई, उसका हाइप अलग था। तुमको बहुत बोलते ना एक तरीके से एक अच्छे वे में दिखानी पड़ेगी फिल्म, रियलिस्टिक बेसिस पे तो चलेगी फिल्म। अब ये हो गया माइनस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट ये है कि भाई वो सिंघम है, वो पार्ट 3 है और उसकी हाइप बताने की ज़रूरत नहीं। इतने सारे कैमियोज होने के बाद भी उसकी एक हाइप है, और एक ऐसी हाइप है जो रिपब्लिक डे, क्योंकि वो एक देश का दिन होता है भाई, वो वहाँ पे चलेगी और बहुत तगड़ा चलेगी दिवाली की तुलना में। अभी भी बोल रहा हूँ, अब यस दिवाली इज़ अ वेरी बिगेस्ट नंबर 1 फेस्टिवल भारत का, बट फिर भी मैं वो बोल रहा हूँ जो 26 जनवरी 25 जनवरी के टाइम पे जो इम्पैक्ट सिंघम का पड़ेगा। देखो सिंघम दो जगह पे अच्छी चल सकती है, इधर अगस्त 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी। वो मौका मुझे नहीं लगता, रोहित शेट्टी का भाई बिजनेस सेंस बहुत तगड़ा है, दिमाग, वो नहीं छोड़ेगा। अब ये एक प्लस पॉइंट है। लाहौर 1947 का भी प्लस पॉइंट है कि उसमें एंगल, उसकी स्टोरी एंगल क्या है। पर यहाँ पे देखो एक एडवांटेज सिंघम का और एक क्या है, वो थर्ड पार्ट है। वो कॉप यूनिवर्स का ओजी कॉप है, नंबर 1 कॉप है। करेक्ट है, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। सिंघम आया, सिम्बा, सूर्यवंशी, अब लेडी सिंघम आ सकती है, टाइगर की फिल्म आ सकती है, जो भी था सिंघम से सब शुरू हुआ है। अब वो सिंघम का थर्ड पार्ट है, मतलब उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी है। लाहौर 1947 इज़ नॉट गदर 3। लाहौर 1947 ये फर्स्ट पार्ट है, एक ही पार्ट होगा, वो बात अलग है, लेकिन वो गदर 3 नहीं है। बार बार कुछ लोग इतने एक्साइटेड है कि भाई वो आने दो, सिंघम को हम OMG 2 जैसा हाल कर देंगे। भाई वो गदर थी,
ये गदर 3 होती तो शायद मैं भी कुछ इस टाइप का बोलता, सिंघम थोड़ा आगे जाए बेटर है मैं बोलता खुद। पर ये गदर नहीं, और गदर का हाइप अपने पूरे दुनिया ने विटनेस किया, बताने की ज़रूरत नहीं की है। पर वो गदर थी यार, ये समझो डिफरेंस। हाँ ठीक है, राजकुमार संतोषी की फिल्म है, सनी पाजी बहुत दिनों बाद आए, शबाना आजमी है, प्रीति जिंटा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसमें निगेटिव पॉइंट है ही नहीं। पर बात ये है कि कलेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों की जो टक्कर होगी उसमें सिंघम प्रैक्टिकली आगे रहेगी। पर अगर 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 सुनो, अगर ये फिल्म थोड़ी सी भी गदर टाइप की लोगों को मैच हो गई ना भाई, अगर ये क्लिक हो गई ना, तो इसका कलेक्शन कहाँ पे रुकेगा ना वो मैं भी नहीं बोल सकता। ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, इसीलिए मैटर करेगा दोनों फिल्मों की स्टोरी, स्पेशली लाहौर 1947 की स्टोरी किस वे में दिखाते, आइदर वे या दिस वे, तो वो वे बहुत मैटर करता है। तो स्टोरी पे डिपेंड करती है भाई। तो अगर वो अदर वे में दिखाई ना भाई, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे मत दिखाओ, तो 100 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होगा। पर अगर वो गदर जैसी लोगों को क्लिक हो गए और इस वे में दिखाई ना, तो भाई तुम कलेक्शन गिनते रह जाओगे, फिर चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, रुकेगी नहीं फिल्म, अगली कुछ फिल्में पोस्टपोन करनी पड़ेगी, फिर ये भी हो सकता। ये हो गया लाहौर 1947। अब आते हैं सिंघम। देखो, सिंघम के हाइप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बहुत हाइप अच्छी है। बात यह है कि दिवाली में बाकी मूवीज़ से ज़्यादा क्लैश करने से अच्छा है अगर रिपब्लिक के टाइम पे अगर सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज़ हो गई तो भाई उसके साथ कर लो क्लैश, बेस्ट वे है और बेस्ट टाइमिंग है सिंघम के लिए ये फिल्म को। और बाकी कैमियोज कर लेंगे, अजय का काम बेहतरीन है, वो सिंघम एक कैरेक्टर ब्रांड है, बाकी ना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिलीज डेट मैटर करती। और अर्जुन कपूर वगैरह वो कोई इशू नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं अर्जुन कपूर, अरे ही इज़ नॉट बैड फैक्टर, वो निगेटिव रोल कर रहा है, वो कोई कॉमेडी या फिर लव वाला रोल नहीं कर रहा है। अर्जुन प्रॉब्लमेटिक तब होता जब थोड़ा सा उसका लव वाला एंगल होता या ओवर एक्टिंग वाली कॉमेडी होती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। हाँ, क्योंकि वो विलन रोल कर रहा है तो वो आप वो छोड़ दो कि भाई उसकी वजह से कुछ बुरा होगा, नहीं होगा, वो कोई माइनस पॉइंट नहीं है। तो मुझे दोनों भी इसमें सिंघम अभी एट प्रेजेंट ओवरऑल टॉप पे दिखती है, क्योंकि लोग आँख बंद करके तो भाई उस पर इतना तो बिलीव करेंगे ही कि भाई यार, क्योंकि यार देखो आपका जब पार्ट 3 होता है ना तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या है। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ टाइगर 3, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, वो बोरिंग स्क्रिप्ट थी, पर क्योंकि वो पार्ट 3 था थोड़ी बहुत चल गई वो फिल्म। वैसे समझो एक स्टोरी वाइज तो कुछ नहीं थी फिल्म में, पर क्योंकि पार्ट 3 वो एक हाइप होता है ऑटोमेटिक, तो हाँ वो उतनी भी नहीं चली थी बाय द वे, पर जो भी चली थी यार, क्योंकि पार्ट 3 का वही फ़ायदा होता है। तो इसलिए सिंघम को मैं एज पे रख रहा हूँ और लाहौर 1947 पे मैं कम नहीं रख रहा हूँ। मैं सिंपल सा मेरे अकॉर्डिंग जो है, अब आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि मैं क्या लाहौर 1947 फिर भी सिंघम को हरा पाएगी, मतलब आप दावे के साथ बोल रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।